कभी कभार महाराजा साहब शिकार के लिए जाया करते थे। उस समय में ये लगा के जाया करते थे क्योंकि शिकार के इस्तेमाल में वो लाते थे। आज में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। आज आपको लिए चलते हैं कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में और वहां पे आपको दिखाते हैं महाराजा महल या महाराजा पैलेस। यहाँ आपको बता दें महाराजा हरी सिंह का ये महल है जिसे महाराजा पैलेस भी कहा जाता है। ये महाराजा ने अपने दौरे हुकूमत में यह महल जो है 20वीं सदी में 8700 मरबा फीट में तामीर किया था। आपको बता दें कि हर साल इस गुलमर्ग जो कश्मीर का मशहूर सयाहती मकाम है, हज़ारों की या लाखों की तादाद में सयाह इस गुलमर्ग में आते हैं और वो इस गुलमर्ग का इस सयाहती मकाम में आने के बाद इस महल का दौरा करते हैं या इस महल को विजिट करते हैं और यहाँ पे महल को देखकर और साथ में जो महाराजा का इस्तेमाल करदा जो हथियार थे या असला था उससे देखकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आपको ये भी बता दें कि ये महल जो है वो पूरी लकड़ी का बनाया गया है और 20वीं सदी में ये महल जो है महाराजा ने अपने दौर में तामीर किया था और इस महल के अंदर महाराजा का जो असला है वो भी मौजूद है जो वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो लोगों को दिखाया नहीं जाता है। आपको बता दें कि ग्राउंड ज़ीरो भारत से बातचीत करते हुए जो इसकी निगरानी करता है या जो टूरिस्ट को यहाँ पर गाइड करके लाता है, वो उनका कहना था कि 20वीं सदी में ये महल तामीर किया गया है और उनका कहना था कि पूरा पुराना महल है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा पुराना है और यहाँ पर जो है महाराजा और उसकी जो बेगम हुआ करती थी श्रीमती तारा सिंह देवी, उसकी और महाराजा की फ़ोटो भी लगी हुई है। आपको बता दें कि लाखों की तादाद में जब सयाह गुलमर्ग का रुख करते हैं तो वो इस पैलेस में आना नहीं भूलते हैं, इस महल में आना नहीं भूलते हैं। इस महल में आकर इस महल को देखकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ग्राउंड ज़ीरो से बातचीत करते हुए वहाँ के इस गाइड का क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। 1923 के आसपास में जब महल को बनाया गया था उस समय ये फातना गिरा खिलाता था, गाड़ी से नहीं घोड़े से लोग चलते थे। ये घोड़े आया करते थे, ये पूरी घोड़ों की पार्किंग हुआ करती थी और यहाँ पे गेट लगे रहते थे, उनको बाद में रिमूव कर दिया गया है। आजकल जगह को फिलअप करने के लिए चेयर और कुर्सी इसलिए लगा दी गई क्योंकि बीच बीच में महल शूटिंग के लिए हायर होता है, उस समय यहाँ से खाना आता है और यहाँ लोग खाते हैं। पहले वाले स्टूडियो में शूटिंग का काम चलता रहता है और बाकी पर्यटकों के लिए विजिटर आवर्स बंद रहते हैं। हुआ करता था जहाँ पर हम खड़े हैं और इस वक्त ये म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है 2017 में। रिस्टोर किया गया है महल को 2017 में। आजकल ये म्यूजियम का काम करता है। उस समय का समर प्लस आउटसाइड हॉलीडे होम या फार्म हाउस माना जाता था। उस समय में लाइट का कम ही ज़माना था जिसके अंदर मोमबत्ती रखी जाती थी जहाँ से लाइट का मजा लिया जाता था। अगर आदमी को नींद भी पड़ जाती थी क्योंकि पूरा महल लकड़ी का बना है, वॉल लकड़ी का, कोई नुकसान न हो जाए इसलिए इसके अंदर मोमबत्ती रखी जाती थी। और ये वाला भी एंटीक कैंडल स्टैंड है, जैसे इसके अंदर मोमबत्ती रखी जाती थी वो डिफरेंट टाइप की लाइट दिया करते थे। और जो सेंटर में आप देख रहे हैं ये वॉल लकड़ी का शैंडलियर है जिसे झूमर भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे बल्ब लगे जाते हैं एक साथ में। जो हम ये टेबल देख रहे हैं ये भी झूमर टाइप में बनाया गया है। आप नीचे से थोड़ा देखो, इसमें पूरा लाइटिंग का काम किया गया है। इसके बाद जो वहाँ से आपने नजर आ रहे हैं ये एंटीक वेपन्स हुआ करते थे। दिस रीजन आल्सो पार्ट बॉडी प्रोटेक्शन शील्ड। जब कभी कभार महाराजा साहब शिकार के लिए जाया करते थे उस समय में ये लगा के जाया करते थे क्योंकि शिकार के इस्तेमाल में वो लाते थे। उसके बाद में यहाँ पर एंटीक वेपन्स है जब कभी कभार महाराजा साहब और इसका इस्तेमाल किया करते थे। इसके साथ में ठुकरी है जैसे कि ये नेपाली लोगों के पास रहती है। महाराजा हरि सिंह की बीवी का ताल्लुक नेपाल से था जिसका नाम श्रीमती तारा देवी था और ये साफ इससे जाहिर होता है ये मीम साहब की निशानी है। इसके साथ में ये तलवार है सर। बाकी ये कपड़े रखने के लिए और कपड़े सुखाने के लिए हैंगर हुआ करते थे। यहाँ से गर्मी की मजा से एग्जॉस्ट होता था। आजकल वार्म अप के लिए ये हीटर लगाए गए हैं जो किसी की चाल में, मगर ये गर्मी के हीटर है। स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, 100 साल पुराना स्ट्रक्चर है। रूफ टॉप दीवारें सभी 100 साल पुरानी है और रिस्टोर करने के बाद इसमें कॉटन वार्म अप हीटर्स और लाइटिंग का काम किया गया है और इसमें पॉलिश का काम किया गया है। बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज इसमें नहीं है। ये इस प्लेस की जो डेट है वो किस तारीख से मिलती है और कौन महाराजा थे जिन्होंने ये तामीर कराया है और आजकल इसका केयर टेकर कौन करता है? केयर टेकर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर ये है इस वक्त और सरकार ने इसको रिलीज कर दिया है। इस वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट के हाथ में जो टिकट परचेज का कर रहा है। बाकी देखभाल गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के हाथ में है जिसको अर्ली 1923 में बनाया गया था। बिफोर 1947 का ये बनाया गया है। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के लास्ट रूलर बिफोर 1947 जो रहे हैं उनका ये आउटसाइड हॉलीडे होम, फार्म हाउस या समर पैलेस माना जाता था या वन ऑफ द पैलेस में से एक पैलेस हुआ करते थे। ये कोई मेन पैलेस नहीं था। मेन पैलेस श्रीनगर और जम्मू प्रोविंस में हुआ करते थे क्योंकि J&K में 2 कैपिटल है, समर कैपिटल श्रीनगर था और जम्मू में विंटर कैपिटल रहती है। महाराजा हरि सिंह का जन्म 1895 के आसपास में जम्मू में हुआ था और 1961 में उसकी डेथ हुई।
उसके वंशज डॉक्टर करण सिंह है, जो एक्स पार्लियामेंट्री मेंबर कांग्रेस पार्टी की तरफ से संसद में आए, लेकिन 47 के बाद सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और रिसेंटली 2017 में रिस्टोर करने के बाद म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। आपको हमने इस गाइड की भी बयान सुनवाया और साथ में वो सारा कुछ दिखाया, इस महल को दिखाया जो महाराजा का महल कहलाता है, महाराजा हरी सिंह का ये महल है वो भी दिखाया। और वो महाराजा जो साजो सामान या तलवार वगैरह जो अपने लिए इस्तेमाल करता था वो भी हमने दिखाया। इसी सदी में तामीर किया गया था और हज़ारों की तादाद में, जब सैयाह लाखों की तादाद में गुलमर्ग का रुख करते हैं तो वो इस महल में आना नहीं भूलते हैं। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। पेश है कश्मीर से ग्राउंड जीरो भारत के लिए कैमरामैन हामिदुल्लाह के साथ लोन सुलेमान की यह रिपोर्ट।